नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के 478वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके समक्ष कुछ विशेष जानकारियां उनसे संबंधित और प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। इनको जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। वेद से जुड़ी जानकारियों के लिए और महापुरुषों से संबंधित प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनका पूरा नाम कुंवर प्रताप सिंह जी, जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान के किले में। इनकी पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 को रही। पिता श्री महाराणा उदय सिंह जी, रानी जीवत कंवर इनकी माता का नाम था। शासनकाल मेवाड़ के अंतर्गत 1568 से 1597 कुल 29 वर्ष रहा। सूर्य वंश की सिसोदिया राजवंश शाखा से संबंधित थे। राजघराना राजपूताना था इनका। हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यता थी। इनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध रहा और इनके राजधानी उदयपुर थी। इनके उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह जी हुए। इनके पास एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। साथ ही साथ महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन को काट दिया करते थे। अब्राहम लिंकन जब भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माता से पूछा था कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब माँ का जवाब आया था कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आ जाना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले भी अपनी मातृभूमि को चुना। बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया, परंतु इस विवरण को आप बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए की किताब से पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप सिंह के भाले का वजन 80 किलो, कवच का वजन 80 किलो और कवच, भाला, ढाल, हाथ में तलवार का वजन मिलाकर 207 किलो था। महाराणा प्रताप के तलवार और कवच आज भी उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिश होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। इस पर भी श्री महाराणा प्रताप जी ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की तरफ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। श्री महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक के बारे में अनेक रोचक कथाएं और कहानियां हैं। कहा जाता है कि चेतक इतना समझदार था कि महाराणा प्रताप के सोचने से पहले उसको युद्ध की स्थिति और बातों के बारे में पता लग जाता था। उनके बीच इतना तालमेल था। महाराणा प्रताप जी ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ दिया और दिन रात राणा जी की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गड़ोलिया लोहार कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहाँ से तलवारों के जखीरे प्राप्त होते हैं और आखिरी बार जखीरा 1985 में हल्दी घाटी से मिला था। श्री महाराणा प्रताप जी की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा श्री जेमल मेड़तिया ने उनको दी थी, जो कि 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 राजपूत मारे गए थे, जिनमें 48,000 कुल लोग मारे गए थे। 8,000 राजपूत थे और 40,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप जी के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो श्री महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा जी बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। राणा जी का घोड़ा चेतक महाराणा को लेकर 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वही जगह आज खोड़ी इमली नामक एक पेड़ है जहां पर चेतक की मृत्यु हुई। राणा जी का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। उनके हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। महाराणा के मरने से पहले महाराणा ने अपने खोया हुआ 85% मेवाड़ पुनः जीत लिया था। सोने और चांदी महलों को छोड़कर
भी महाराणा प्रताप 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 फुट थी। 2 म्यान वाली तलवार, 80 किलो का वजन और का भाला साथ रखते थे, हाथ में महाराणा के रखते थे। एक कहानी कही जाती है उनके बारे में कि महाराणा प्रताप के चेतक के बारे में तो आप सभी को जानते हैं, लेकिन उनका एक हाथी भी था, राम प्रसाद। कहा जाता है कि राम प्रसाद को पकड़ने के लिए मुगलों ने अपने हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और धोखे से उसको पकड़ा। तब बदायूं ने, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, अपने ग्रंथ में लिखा है कि महाराणा प्रताप पर जब अकबर ने चढ़ाई की तब 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो खुद महाराणा, दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे चलकर बदायूं लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसके हल्दी घाटी युद्ध में अकेले ही उसने अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों को एक चक्रव्यूह बनाकर उस पर 14 महावतों को बिठाकर किया गया, तब जाकर कहीं उसको पकड़ा जा सका। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा और राम प्रसाद को मुगलों के गन्ने और पानी दिया गया। उस पर स्वाभिमानी हाथी ने 18 दिनों तक मुगलों का दाना नहीं खाया, ना पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे देशभक्त व चेतक और राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। और इसी प्रकार राणा प्रताप अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके साथ रहने वाले लोग उनसे इतना प्रेरित होते थे, इतना उनको प्रेम करते थे। इसका उदाहरण आपने सुना। एक और कहानी राणा प्रताप के बारे में कही जाती है कि अकबर के दरबार में मेवाड़ के कवि पानीपराव आए। तब अकबर के समक्ष जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने अपनी केसरिया पगड़ी उतारकर बादशाह को सलाम किया। इस बेअदबी के कारण पूछने पर उसने कहा कि हुजूर, यह पगड़ी महाराणा प्रताप ने मेरे सिर पर बांधी थी, और जब उनका सर ही आपके समक्ष नहीं झुका तो उनकी पहनाई पगड़ी कैसे मैं आपके समक्ष झुकने देता। इसीलिए महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में शौर्य का, वीरता का दूसरा नाम माने जाते हैं। वेद से जुड़ी जानकारियों के लिए, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।